ऑफ व्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल रहे थे, समकक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बराबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान बराबर है। IMF से लोन दिलवाने में अमेरिका मदद कर रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाने में मदद कर रहा है, साथ ही साथ हथियारों को सही सलामत रखने के लिए भी पैसा दे रहा है, मदद कर रहा है। बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उन्हें भी खरीद रहा है, उसके लिए भी डील कर रहा है। ऐसे में अब तक तो ये काम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भारत पाकिस्तान के बारे में जो बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सामने आए हैं और उनका एक बयान फिलहाल बेहद ज्यादा चर्चा में है। मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया कि भारत पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन्हें लेकर भारत को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये निशाना साधा गया, इशारा किया गया रशिया की तरफ, जिस तरीके से भारत और रूस के संबंध हैं, अमेरिका के कहने के बावजूद भी हमने तेल खरीद बंद नहीं की है। तो अपना एग्जाम्पल देकर, मतलब अमेरिका पाकिस्तान का एग्जाम्पल देकर क्या कुछ जताने की कोशिश की है, क्या दिखाने की कोशिश की है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर बहुत स्वागत है आपका। अब तक तो राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है भाषणबाजी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन मार्को रूबियो का जिस तरीके से बयान आया है, हालांकि इससे पहले याद करना वो भी जरूरी है, जब हमारे वाणिज्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि बंदूक रखकर आप कोई डील नहीं कर सकते, नहीं हम करने के लिए तैयार हैं, तो क्या उसके जवाब में ये बयान दिया गया है या फिर मायने क्या है इस बयान के? देखिए, इनका जो मायना है वो ये कहना था, मैं पूरे बयान को देखा। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको लेकर भारत को कोई आपत्ति ना तो है और ना उन्होंने भारत ने कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है। ये बोला उन्होंने कि कोई हमको किसी तरह की कोई फॉर्मल जो है, हमको किसी तरह की कोई भी आपत्ति भारत के द्वारा दर्ज नहीं कराई गई। तो जब दर्ज नहीं कराई गई तो हमारा संबंध है। और देखिए होता क्या है, इनका कहना ये था कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं और भारत समझता होगा, क्योंकि ये भी कहा कि भारत एक मैच्योर कंट्री है और भारत समझता होगा कि दुनिया में जब रिश्ते रखने पड़ते हैं तो कई देशों से रखने पड़ते हैं, हमारे पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं। अब ऐसे देखा जाए तो हमारे भी कई ऐसे, उन्होंने कहा कि भारत के भी कई देशों से संबंध है जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, तो भारत के संबंध है, तो इसलिए इस बात को इग्नोर करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को लेकर जो इनके विदेश मंत्री द्वारा कहा गया, ये स्टेटमेंट इनका था। अब जो हमने कहा कि रशिया की ओर इशारा था, बिल्कुल सही बात है, ये रशिया की ओर इशारा था, ये चीन की ओर भी इशारा था। चीन के साथ भी हाल के दिनों में हमारे संबंध क्या और सामान्य हो रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि क्या रशिया और चीन पाकिस्तान की तरह टेररिज्म को फैलाते हैं? एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री, ठीक है, आप रशिया को पसंद नहीं करते, आप चीन को पसंद नहीं करते, लेकिन क्या एक अमानवीय तरीके से कार्य करना या एक टेररिज्म को फैलाना, क्या उसको आप मायने करेंगे? वो एक सही देश होगा? तो पाकिस्तान की तुलना रशिया से करना या चीन से करना, क्या वो तर्कसंगत है? बात ये है, देखिए रशिया, जाहिर सी बात है, यूक्रेन के नजरिए से देखो तो रशिया बहुत गलत है, अमेरिका के नजरिए से देखो तो रशिया बहुत गलत है। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे भगत सिंह महात्मा गांधी हमारे लिए अच्छे थे लेकिन अंग्रेजों के लिए नहीं थे। अंग्रेजों के लिए नहीं थे, वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर भगत सिंह की तुलना आप किसी डाकू मवाली चोर से करने लग जाएं तो ये क्या उचित होगा, तर्कसंगत होगा? जी, एक आतंकवादी से तुलना एक देशभक्त की हो जाए, कई लोग तो आज भी कहते हैं। तो आप देखिए, जो ब्रिटिश की एक लिस्ट है, आतंकवादी की लिस्ट, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम तो अब हटा है, नहीं तो और बहुत सारे नाम जो उनकी लिस्ट में सब मिले आतंकवादियों की। तो आतंकवादी, और कई बार तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान बोलता है कश्मीर में जो आतंकवादी, दे आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द फ्रीडम फाइटर्स। हाँ, भारत के अंदर भी आप मिल जाएंगे। फिर तो भाई हिंसा करने वाला पुलिस वाला भी है, फोर्स वाला भी है, हिंसा करने वाला आतंकवादी भी है। नहीं, तो टीटीपी वालों को बोल देना कि ये देशभक्त हैं, ये लड़ाके हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, एक बात को अभिषेक जी, आप भाई पुलिस भी वायलेंस करती है, पुलिस भी लोगों को मारती है, फोर्स भी लोगों को मारती है, तो क्या एक आतंकवादी और एक फौजी और एक पुलिस वाले की तुलना ठीक है, उचित है, तर्कसंगत है? नहीं। देखना ये होगा ना भाई, कृष्ण ने हथियार उठाया
किसको मारने के लिए, और कंस ने हाथ हथियार उठाया किसको मारने के लिए। एक कंस था जो छोटे पैदा होते बच्चे को मार रहा था, और एक कृष्ण थे जिन्होंने कंस को मारा जिसने कईयों की हत्या की। तो दोनों की हत्या को आप एक ही तराजू में तोल देंगे? बिल्कुल। बात यह है। और ये भी वो देश बोल रहा है जो मानवाधिकारों की बात करता है, आतंकवाद की बात करता है, दुनिया की लीडरशिप की बात करता है। तो जो मैं बार बार अपनी बात बोलता है, कई बार डिबेट में चर्चा की है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने का जो कारण है अमेरिका का, वो यही है कि वो भारत को चेक एंड मेट करना चाहता है। जो मार्को रूबियो ने क्या कहा कि भारत ने हमसे कोई औपचारिक निवेदन नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए भारत सरकार ये कहती है अमेरिका को कि भैया क्यों बात कर रहे हो पाकिस्तान से, आतंकवादी मुल्क है, ये वो है। अमेरिका क्या बोलेगा? आज ही संबंध खत्म, आज से पाकिस्तान से बात नहीं होंगे, लेकिन ये बताओ मुझे बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स का एक ही नियम है, गिव एंड टेक का। भाई सिंपल से बेसिक जी, मैं आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके लिए मित्रता है, तो उस मित्रता का कोई ना कोई लाभ होना चाहिए एक दूसरे को। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नियम होता है। एक तरफा का चीजें चलती रहेंगी तो लंबी नहीं चलेंगी, एक ना एक दिन चीजें ब्रेक हो जाएंगी और उससे नुकसान भी होगा। ठीक है, ये बात है। ये चीन को भी जवाब है क्या कोई किसी तरीके का? मतलब मुझे मेरे दिमाग में आया तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ रही है, चीन और पाकिस्तान की नजदीकी ऑलरेडी है ही, तो क्या ये चीन को भी बताने की कोशिश है कुछ कि हमारा हाथ पूरा है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, देखिए चीन को, देखिए पाकिस्तान तो एक अखाड़ा बन रहा है, आप जान लीजिएगा, आज नहीं तो कल आपको दिखाई भी देगा। पाकिस्तान बन रहा है एक अखाड़ा जहां पर दो हाथी लड़ेंगे, एक अमेरिका और एक चाइना, और रोंदा कौन जाएगा? आपका पाकिस्तान। ये होना है, आज नहीं तो कल। पाकिस्तान ने अपने आप को परोस के दे दिया एक तरीके से अमेरिका को और चीन को। अभी देखिए थोड़े दिनों में आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान ने अपने रेलवे भेजी। आप मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन आपको भविष्यवाणी बोल रहा हूँ, आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने अपने एयरलाइंस को जो है अमेरिका को भेज दिया या चीन को भेज दिया। पाकिस्तान ने अपने ट्रेन को भेज दिया, पाकिस्तान ने ये भेज दिया, वो भेज दिया। ये आपको बहुत जल्द सुनने वाला है। नहीं, जमीन तो बेच ही चुका है, उसमें एयरलाइन वगैरह बेचने में क्या ही दिक्कत है? जो दूसरे देशों में दूतावास की बिल्डिंग है उन्हें भी बेच ही रहा है लगातार, जहाँ काम नहीं चल पा रहा है तो बेचकर तो काम चल ही रहा है। बाकी जिस तरीके से मार्को रूबियो की तरफ से ये बयान दिया गया है, हालांकि भारत को कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं हुई है, कभी किसके साथ, किस देश के किससे रिश्ते हैं, बल हमारे किस देश के साथ कैसे रिश्ते हैं उन पर हमारी नजर रहती है और उन्हीं से भारत को फर्क पड़ता है। तो मार्को रूबियो की तरफ से संदेश चाहे कुछ भी दिया गया हो, ऐसे वक्त में जब भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही ये ट्रेड डील हो सकती है, और लगातार ट्रंप झूठे दावे भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि रशिया से तेल की खरीद दिसंबर तक बंद कर दी जाएगी। दावे बहुत सारे झूठे हैं और बहुत सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं, तो अपडेट बहुत सारे आने बाकी है, देखना होगा कि क्या कुछ इस विषय पर होता है। बाकी निपुण सर बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, मार्को रूबियो के बयान पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।